गाइज आज मैं एक बहुत ही हॉन्टेड स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना। और इस कहानी पे इतनी रिसर्च हो चुकी है ना, लेकिन चीज़ें पता नहीं चल पाई हैं कि क्या फैक्ट थे। तो ये कहानी मैं आज शेयर करने वाली हूँ। साथ में ही आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स की हॉन्टेड स्टोरी भी लेके आई हूँ, इसलिए चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी भी आपने फ्लाइंग बंदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ये कहानी स्टार्ट होती है एक सुनसान हिल स्टेशन पे, खंडहर से बस स्टॉप से। वहाँ पे खड़े होते हैं 3 जन। एक लेडीज होती हैं आंटी जी टाइप, एक थोड़ा सा यंग लड़का होता है और एक होते हैं दादाजी। तीनों लोग इंतजार कर रहे होते हैं अपनी लास्ट बस का, क्योंकि हम लोग जानते हैं हिल स्टेशन पे रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद सन्नाटा छा जाता है और लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और वहाँ पे भूत प्रेत टाइप की बातें भी बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं और चोर वगैरह तो मिलते हैं। तो वो लोग मन ही मन डर रहे होते हैं कि यार मैं टाइम से घर पहुँचूँगा कि नहीं, और कहीं कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना हो जाए। पता नहीं क्यों रात में इतनी, यार मुझे कसम से लगा कि मेरे पीछे से कोई निकल के गया। और सेम इसी टाइम पे मेरे सामने वाले घर में एक डॉगी रहता है, उसने कस कस के भौंकना स्टार्ट कर दिया है। खैर ये ऐसा वो लोग सोच रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर में बस आ जाती है जो कि लास्ट बस होती है। वो लोग तीनों लोग बस में चढ़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ बस पूरी खाली रहती है, सिर्फ एक ड्राइवर होता है और उसके साथ में एक लेडीज़ कंडक्टर होती है। खैर वो लोग पीछे वाले दरवाजे से चढ़ते हैं, वहीं पे पास में एक तरफ दादाजी बैठ जाते हैं, दूसरी सामने वाली बर्थ पे वो लेडीज़ और एंड वो बॉय भी बैठ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद में होता क्या है, हिल स्टेशन पे ऐसे ऐसे जाती है बस, घूम घूम के है ना। खाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ की खाई दूसरी तरफ की पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है, सन्नाटा और होता जा रहा है। जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, झींगरों की आवाज़ें आ रही हैं, है ना। उन लोगों को मन में डर भी लग रहा है। और इस टाइम कंडक्टर थोड़ा बस को भी तेज़ी से चला रहा होता है, लेकिन इतने में वो लोग बैठे हुए होते हैं बस मन में थोड़ा सा डर लेके। बस इतनी कस के ब्रेक लगती है बस की, वो लोग आगे आ जाते हैं। ऐसे पकड़ के बैठे होते हैं, ऐसे आगे आ जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि अरे भाई क्या हो गया, इतनी तेज़ से बस क्यों रोका। तो ड्राइवर बोलता है कि भाई कुछ लोग वहाँ खड़े हुए हैं बस स्टॉप पे, उनको चढ़ना है, क्योंकि ये लास्ट बस है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मैं बैठा लेता हूँ। वो तीनों चढ़ते हैं कैसे तैसे, लड़खड़ाते हुए, बेसुध से, अजीब से कपड़े, अजीब सा चेहरा, लेकिन अंधेरा होता है बस में। तो वो लोग बहुत अच्छे से तो उन लोगों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये समझ में आता है कि ये लोग भैया कुछ गड़बड़ से हैं, नशा वशा किए हुए हैं, मे बी दारू पिए हुए हैं। वो लोग आके एक सीट पे बैठ जाते हैं तीनों जन। एक चीज़ अजीब बताऊँ मैं क्या हो रही है यहाँ पे, मेरा फेस सामने है और कैमरे का फोकस थोड़ा बगल में है। आप लोगों को पता है ना, ऐसे फेस में फोकस कर लेता है कैमरा, फेस को ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो मेरे बगल में फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा है। मेरी एकदम से नज़र गई कि यार मेरा फेस ऐसे है और कैमरे का फोकस इधर से है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। खैर मैं अपनी स्टोरी फिनिश करके यहाँ से निकल लेती हूँ। डॉगी लगातार बार करते जा रहा है, तो वो 3 लोग आके बैठ जाते हैं। अब होता ये है कि ये जो थोड़ी देर तो बस चलती है, पहाड़ों पे होता है कि 1-1 किलोमीटर लगता है, बहुत लंबा सा है, धीरे धीरे गोल गोल जा रही है बस। तो ये जो दादाजी थे ना, वहाँ से मैंने बताया 3 जन चढ़े थे, तो ये जो दादाजी थे वो चिल्लाने लगते, मेरा तूने पर्स लिया है, तूने मेरा पर्स लिया। चिल्लाते कैसे हैं, जो उनके बगल सामने वाली सीट पे बैठी हुई होती हैं आंटी जी। तो आंटी जी कहती नहीं दादाजी मैंने नहीं लिया है, क्यों ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, मैंने नहीं लिया पर्स, मेरी तलाशी ले लो, मैंने नहीं लिया है। और वो अपने बगल वाले लड़के से बोलती तुमने तो नहीं लिया, कि दादाजी मेरा नाम फोकट में लगा रहे। लेकिन दादाजी किसी के सुनने वाले नहीं, वो तेज़ चिल्लाने लगते हैं कि नहीं तुम ही लोगों ने मेरा पर्स लिया है, पर्स लिया है। तो अब वो जो कंडक्टर होती है ना, वो आ जाती है, कहती दादाजी क्यों शोर मचा रहे हो, और ऐसे नहीं करते हैं आप लोग, देखो आपका पर्स हो सकता है नीचे गिर गया हो। तो कहते नहीं इन लोगों ने लिया है। इसके बाद फिर दादाजी उससे पूछते हैं कि यार ये चलो पर्स तो हाँ लिया है, लेकिन ये बताओ ये 3 लोग कौन है। ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और अजीब से मतलब कि इनकी शक्ल वगैरह, इनके कपड़े वगैरह देखो। तो वो बताती है कि दादाजी जहाँ से ये 3 जन चढ़े हैं वहाँ पे एक ड्रामा कंपनी है, यानी कि नाटक वाली कंपनी है। तो हो सकता है इन लोगों ने किसी नाटक में पार्टिसिपेट किया हो और इसलिए ये ऐसे ही बिना चेंज नहीं किया होगा कॉस्ट्यूम, क्योंकि बस का टाइम हो रहा था तो ऐसे ही चढ़ गए होंगे। हो सकता है नशे ऐसे में हो, तो इग्नोर करिए उनको, ध्यान मत दीजिए। तो
दादाजी बैठते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो कहते हैं, फिर 5 मिनट बाद फिर दादाजी को अटैक्स आता है, फिर वो चिल्लाने लगते हैं कि मेरा पर्स वापस करो, तुम लोगों ने चोरी की है, मैं तुम लोगों को पुलिस के पास ले चलूँगा, बस को घुमाओ, पुलिस स्टेशन ले चलो। अब इस टाइम पे जो ड्राइवर होता है ना बस का, उसका दिमाग घूम जाता है। वो कहता है यार इतनी रात हो रही है और बस घर पहुंचना है और ये क्या कर रहे हैं। तो कहता है कि ऐसा करो, इन तीनों लोगों को नीचे उतार दो, ये लोग अपना जाएं मतलब कि पुलिस स्टेशन, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है, मुझे बस स्टैंड पे बस ले जाके यहाँ से खड़ी करनी है, 10 किलोमीटर पे बचा है, ये लोग जाएं अपना पुलिस स्टेशन जाएं। तो अब बस रोक के वो इन तीनों को उतार देता है। लगातार डॉग बार कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है ना। तो इतना ये चीज़ होती है। फिर जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं तो वो जो आंटी कहती दादा अपनी उम्र का तो लिहाज करो कम से कम, क्यों हम लोगों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, हम लोग टाइम से घर पहुंच जाते और आपने मेरी देर करा दी है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, दादाजी बोलते हैं कि बेटा शुक्र करो कि मैंने तुम लोगों की ज़िंदगी बचा ली है। तो कहते क्या? कहते हाँ, कहते वो जो 3 जन बैठे थे ना, मैंने देखा नीचे से ऐसे झांक के, उनके पैर ही गायब थे, केवल ऊपर का मतलब कि धड़ था और नीचे के पैर नहीं थे। यार ये चीज़ तो सुन के ना जो लड़का एकदम से डर गए कि यार ये कैसे, क्या हम लोगों ने देखा भी उन लोगों को, इसीलिए वो लोग अच्छे से नहीं आ पा रहे थे, लग रहा था जैसे तैर के आ पा रहे हैं। तब उनको एक एक सीन ध्यान आ रहा है कि वो लोग कैसे तीनों लोग चले आ रहे हैं, लग रहा है जैसे तैर के आ रहे हैं। और अब वो लोग बहुत डर गए, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके वो लोग जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चलो यार पुलिस स्टेशन पे चल के ये सारी चीज़ें बताएं तो कम से कम जो बस ड्राइवर है और जो कंडक्टर है शायद उसकी जान बच जाए। मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं और ये हवा चल रही है ना, तो लगता कोई मुझे को देख रहा है ना। तो इतना चीज़ होती तो वो लोग नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी पूरी ये बात बताते हैं। लेकिन यार कौन विश्वास करेगा इतना, ऐसा तो लगता है जैसे कोई मनगढ़ंत सी कहानी है। तो पुलिस वाले यार उन दोनों तीनों की बात नहीं मानते, उनको भेज देते हैं घर, कहते हैं कि जाओ अपने अपने घर जाओ। और वो लोग कहते हैं कि भैया कैसे जाऊँ, मेरे पास तो अब लास्ट बस थी, वो चली गई। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं जीप में भिजवा देता हूँ। पुलिस उनको उनके घर भिजवा देती है। अब 2 दिन के बाद क्या होता है, अगले दिन तो उस बस की तलाश होती है कि यार वो बस कहीं कहाँ है ना। भाई सरकारी बस थी, रिपोर्ट करनी होती होगी उसको ले जाके, तो वहाँ पहुँची नहीं तो तलाश होती है। और वो जो ड्राइवर और जो कंडक्टर थे उनके घर से भी आ जाता है कि भाई ये लोग घर नहीं पहुँचे। अब पुलिस यार पता है, बाय गॉड यार ऐसा लगा कि कोई बगल से गया, मैं तो बहुत डर के डर गई है ना। अब क्या होता है कि पुलिस जो होती है अब उन दोनों के घर फिर से जाती है, यानी कि उन तीनों के घर फिर से उनको थाने लेके आती है। कहती है यार बताओ क्या सीन हुआ था कि तुम लोगों का तो कोई इसमें हाथ नहीं है। तो वो तीनों लोग कहते भैया नहीं, कसम से, मेरे बच्चों की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, मैंने पुलिस वाले अंकल जी या दादाजी बाबा जी मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो था मैंने सच बताया। अगर हम लोगों ने कुछ किया होता तो हम लोग आपको यहाँ आके बताते थोड़ी ना, ऐसा हुआ था। तो यार पुलिस वालों को तो आश्चर्य हुआ। अब उसी रोड पे ऊपर जाके मतलब कि छानबीन होने लगी बस को। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 10 किलोमीटर के बाद था बस का स्टॉप, लेकिन बस जो थी वहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर और आगे खंती में गिरी हुई मिली। खंती समझते हैं ना, जो हिल के आउटर पे ऐसे मतलब कि बाहर की तरफ स्पेस होता है काफ़ी गहराई में। तो ये चीज़ यार अपने आप में बड़ा कि स्टॉप से आगे क्यों मिली, एक बात। दूसरी बात चौंका देने वाली है, आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी जान के। वहाँ पे 5 लोगों की लाश मिली उस बस के अंदर। 2 लोग कौन थे, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। वहाँ गिरी बस, इसलिए चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई। 3 और लोगों की लाश मिली, ठीक। अब सुनिएगा क्या उसमें पोस्टमार्टम होता है ना, उस रिपोर्ट में क्या निकला, आंखें बड़ी की बड़ी रह जाएंगी और शायद आज नींद भी ना आए। निकला ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये जो 3 बंदे हैं इनके मतलब कि सड़ी हुई बॉडी थी, इतनी सड़ी हुई कि शायद वो बॉडी 3-4 महीने पुरानी थी। जस्ट इमेजिन गाइज, वो बॉडी 3-4 महीने पुरानी थी और वो बस में चढ़ी थी, यानी कि यार उसमें तो कोई आत्मा सवारी कर रही थी उन तीनों में। तभी तो सड़ी गली, एक इधर से ना डाल आई पेड़ की, ऐसा लगा किसी का हाथ आया ना, कॉर्नर में शायद आपको दिख रही होगी ये वाली है ना। तो यार ये चीज़ सुन के सोचो कितना अजीब सा लगता है। तो उन तीनों को तो अच्छा लगा कि हम लोग बच गए ना, लेकिन यहाँ पे वो दोनों बस कंडक्टर और ड्राइवर तो चला गया, और साथ में ये बात बहुत ज़्यादा अपने आप में विचलित कर देने वाली थी।
जो भी वहाँ और भी जो भी डॉक्टर्स और सब लोगों ने अच्छे से सब रिसर्च वगैरह भी किया, लेकिन कुछ भी कंक्लूज़न वहाँ नहीं निकला। पुलिस ने या साइंटिस्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये आत्मा का काम है, लेकिन वहाँ के लोगों का यही कहना था कि ये जो जितना भी काम है, ये जो मर्डर हुआ, बस का एक्सीडेंट हुआ, ये किसी आत्मा ने ही किया है, और वो 3 जन जो चढ़े थे बाद में अजीब से, वो आत्मा ही थे। सो ये गाइस थी आज की स्टोरी। और ये कहानी कहाँ की है तो मैं बता दूँ, ये हम चाइना की है, चाइना की है स्टोरी है। और बस का नंबर भी शायद कुछ 555 था, ऐसा करके कुछ था, भूतियाई नंबर था। सो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये आत्मा का काम था या कोई और फैक्ट होगा इसके पीछे, जिसकी मतलब कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया क्या फैक्ट था? आपको ऐसा क्या लगता है? अगर आपकी भी कोई हॉन्टेड स्टोरी है तो लिखना मत भूलिएगा। मैं हो सकता है आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँ या अपनी लाइव में शेयर कर सकती हूँ। सो गाइज, अब स्टार्टिंग होती है मेरी सब्सक्राइबर्स की स्टोरी। मैं जिन सब्सक्राइबर की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उनकी कुछ कहानी ऐसे है, शूट आउट अभी मिल जाएगा लास्ट में। एक दिन वो रात में सोने गई हुई होती हैं, फिर उन्हें प्यास लगती है, वो जाती हैं किचन में पानी पीने के लिए। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके कान के पास किसी ने आके कहा कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुम्हारे आसपास हूँ, ऐसा उनको कान में सुनाई दिया। तो यार वियर्ड सी फीलिंग आई उनको, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मम्मी ने टीवी ऑन कर रखा होगा, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। वो जाती हैं अपने घर में, मम्मी पापा को ढूंढती हैं, कोई नहीं मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं यार, और वो बेहोश हो गई वहीं पे। भाई घर में कोई नहीं होगा तो बेहोशी तो आ जाएगी। अब अगले दिन सुबह उनको होश आया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर मतलब कि पास में उनके मॉम डैड हैं, और मॉम डैड भी कैसे कि उनकी आँखों से ब्लड निकल रहा था, पूरी रेड आइज़ हो चुकी थी, और उनके नेल्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसका नाम था रितिका। वो रितिका बहुत ज़्यादा डर गई और वो चिल्लाने लगी। वो गेट से अपने बाहर आने लगी, मतलब कि अपने घर से बाहर आने लगी। उसके मॉम डैड उसको पकड़ के खींच रहे थे, जैसे लग रहा हो कि उनके मॉम डैड को किसी ने पजेस कर लिया है या वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो वो बहुत तेज़ से डर गई, वो कस के चीखी, बस इतने में उसकी आँख खुल गई, है ना। मज़ेदार स्टोरी। सो रितिका लाइक ज़रूर करिएगा, और भी जो भी लोग हैं आप लोग भी लाइक करिएगा। अगली स्टोरी आपकी हो सकती है, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट स्टोरी है हमारे सब्सक्राइबर की, आर्ट एंड क्राफ्ट वुड तेलुगु करके। ये क्या बताती हैं, इनकी भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ये बताती हैं कि एक दिन इन्होंने एक वेट लॉस ऐप में इनरोलमेंट कराया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है। अब ये ऐप जो होती हैं वो आपको ट्रैक करती हैं आपके फ़ोन के जरिए। अगर आप कहीं पर रुक गए तो ये होता है कि नहीं आपने चला नहीं है, ठीक। इसके बाद अगर आप चलते हो तो उतने स्टेप्स आपके काउंट हो जाते हैं, कुछ इस टाइप की रहती है ये ऐप। तो ये स्कूल गई हुई थी, स्कूल से घर वापस आती हैं तो इनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि स्टार्ट योर स्टेप्स, अपने स्टेप्स को आप स्टार्ट करिए। तो वो क्या करती हैं कि अपने लेस बांधती हैं, शूज़ पहनती हैं, लेस बांधती हैं, निकलती हैं। जब वो निकलती हैं तो उनको कोई ब्लैक शैडो दिखती है, समझ रहे हो, ब्लैक शैडो दिखती है इनका पीछा करते हुए। इग्नोर करती हैं, थोड़ा आगे जाती हैं, इनके घर के पास में 50 मीटर पे एक पार्क था, वो पार्क में चली जाती हैं। तो फिर से नोटिफिकेशन आता है कि मतलब कि अपने स्टेप्स जो हैं थोड़ा ज़्यादा लीजिए, काउंट योर 10,000 स्टेप्स या ऐसे कुछ आता है। तो वो ऐसे कर लेती हैं। वो तेज़ी से चलती हैं, वो शैडो इनके पीछे और तेज़ी से चलती है। इसके बाद क्या होता है गाइज, ये तो एकदम ज़्यादा सेकंड वाली बात होती है। ये दौड़ के अपने घर आ जाती हैं। तो उस ऐप से मैसेज आता है, वेल डन, आर यू कमिंग फ्रॉम पार्क, ऐसे करके मैसेज आता है। अब ये समझो कि आप क्या पार्क से आए हुए हो, तो ऐप को कैसे पता कि ये पार्क गई थी? ऐप तो केवल ये चीज़ नोटिफाई कर सकता है ना कि आप चल रहे हो, उसको ये नहीं पता हो सकता है कि आप पार्क गए थे कि कहाँ गए थे। तो ये अपने आप में वाकई में बहुत ज़्यादा डरावनी बात है। सो अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हुई तो जल्दी से लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी हॉन्टेड स्टोरी लेके आया करती हूँ और साथ में आपकी स्टोरी भी शेयर किया करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।